चलो भाई आज नया टॉपिक संविधान। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या। तो देखना भी आज टॉपिक करना है आपको संविधान सभा में सदस्यों की संख्या। अगर बात करें तो संविधान सभा थी आपकी प्रारंभ में, तो देखना भी सबको पता है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 कितने थे बेटा? 389। अब देखो भाई ये तो प्रारंभ में थे, स्टार्टिंग में थे, शुरुआत में थे। तो देखना भी संविधान सभा में अगर मैं बात करूं प्रारंभ में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, या प्रांत से सदस्य कितने थे, या देशी रियासत कितनी थी, या चीफ कमिश्नरी कितनी थी? तो देखना भी मैंने क्या बताया, संविधान सभा में कुल सदस्य कितने? 389। अब देखो भी स्टार्टिंग में संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। कितने थे बेटा? 389 सदस्य। और जो प्रांत से जो सदस्य थे वो थे आपके 292 और देशी रियासत थी उस समय 93। कितनी थी बेटा? 93। और चीफ कमिश्नर थी उस समय 4। कितनी थी बेटा? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत डीप है। प्रारंभ में संविधान सभा में कितने सदस्य है? 389। प्रांत से कितने? 292। देशी रियासत कितनी? 93। और चीफ कमिश्नरी 4। उसके बाद देखना भाई 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को, तो 3 जून 1947 को संविधान सभा में सदस्यों की संख्या बचकर घटकर रह गई 389 में से 324। कितने रह गए बेटा? 324। और 292 प्रांत थे, 292 से दो घट गए भी 229 रह गए, 235 रह गए। कितने बेटा? 235 रह गए प्रांत से। और 93 से याद रखना 89 रहेगी आपकी देशी रियासत। और उस समय चीफ कमिश्नरी कितनी थी? 4। कितनी थी बेटा? 4। उसके बाद देखो भाई 31 अक्टूबर 1948 को, कब बेटा? 31 अक्टूबर 1948 को 324 में से भी घट गए सदस्य और वो रह गए 299। कितने रह गए बेटा? 299। और 235 में से प्रांत से घट गए, ये रह गए थे 229। कितने रह गए बेटा? 229। यहाँ भी देशी रियासत घट गई, ये रह गई थी टोटल 70। कितनी? 70। और चीफ कमिश्नर कितनी थी? 4। कितनी थी? तो देखना भी कितना अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन संविधान सभा में कुल सदस्य कितने? 389। कुल लोग भी 389। प्रारंभ में सदस्य 389। प्रारंभ में प्रांत से सदस्य 292। देशी रियासत कितनी? 93। चीफ कमिश्नरी कितनी? 4। उसके बाद 3 जून 1947 को सदस्य कितने बचे? 324। उसके बाद 3 जून 1947 को देशी रियासत प्रांत से सदस्य कितने बचे? 235। उसके बाद देशी रियासत कितनी बची? 89। और चीफ कमिश्नरी 4। उसके बाद 31 अक्टूबर 1948 को सदस्य कितने बचे? 299। और यहाँ पे कितने? 229। और यहाँ पर आपके 70 और चीफ कमिश्नरी 4। उसके बाद बात करें बेटा संविधान सभा जो थी भाई, संविधान सभा में सबसे ज्यादा निर्वाचित सदस्य कहाँ से हुए थे? तो देखना भी संविधान सभा में तो सबसे ज्यादा सदस्य चुने गए थे आपके, वो थे संयुक्त प्रांत से। कहां से थे बेटा? संयुक्त प्रांत से। संयुक्त प्रांत जिसे बोलते हो यूपी, उत्तर प्रदेश। और यहाँ से सदस्य थे आपके 55। कितने थे बेटा? 55 थे। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में कतई जहर क्वेश्चन है, बिल्कुल जहर सा क्वेश्चन है। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में कुल महिला कितनी थी? 15। कितनी थी बेटा? 15। जबकि एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? भाई ये क्वेश्चन आया हुआ है संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो वो थी आपकी बेगम। कौन थी बेटा? बेगम अय्याज रसूल। कौन थी बेटा? बेगम अय्याज रसूल। अगला क्वेश्चन भी ऐसी कौन सी देशी रियासत थी? ऐसी कौन सी देशी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया? तो ऐसी कौन सी देशी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद। कौन सी थी बेटा? हैदराबाद देशी रियासत। तो ये क्वेश्चन याद रखना है अभी, देशी रियासत। ऐसी कौन सी देशी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया? हैदराबाद देशी रियासत। कौन सी भाई?
हैदराबाद देसी रियासत। अगला क्वेश्चन भी, और ऐसे कितने सदस्य थे जिन्होंने संविधान सभा में भाग लेने से इनकार कर दिया, इन्होंने मना कर दिया था कि हमें संविधान सभा का सदस्य नहीं बनना। तो देखिए याद रखना, संविधान सभा में तो ऐसे सदस्य थे जिन्होंने संविधान सभा का सदस्य बनने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। एक तो थे आपके जयप्रकाश नारायण, कौन थे बेटा? जयप्रकाश नारायण। और दूसरे थे आपके तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। तो ये क्वेश्चन याद रखना अभी, संविधान सभा में ऐसे कितने सदस्य थे जिन्होंने संविधान सभा का सदस्य बनने से इनकार कर दिया? दो। पहले कौन? जयप्रकाश नारायण और दूसरे तेज बहादुर सप्रू। कौन सी देसी रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया? हैदराबाद देसी रियासत ने। और संविधान सभा में महिला कितनी थी भाई? 15। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम अय्याज रसूल। और संविधान सभा में सबसे ज्यादा सदस्य कहां से चुने गए? यूपी से, संयुक्त प्रांत से। कितने थे भाई? 55। और याद रखना, जो महात्मा गांधी थे बेटा, महात्मा गांधी संविधान सभा से संबंधित नहीं थे। तो घटना चक्र में पेज नंबर देखो भाई 12 और क्वेश्चन नंबर 17 मिल जाएगा आपको कि महात्मा गांधी संविधान सभा से संबंधित थे या नहीं। तो नहीं थे। ये क्वेश्चन याद रखना है भी आपको। तो देखना भी, आज कौन सा टॉपिक हुआ आपका? संविधान सभा में सदस्यों की संख्या। टोटल कितनी? 389। भाई प्रारंभ में 389, प्रारंभ में प्रांत कितने? 292, देसी रियासत 93, चीफ कमिश्नरी 4। उसके बाद 3 जून 1947 को सदस्य रह गए 324, यहाँ पर रह गए 235 और यहाँ पर 89 और यहाँ पर 4। उसके बाद में 31 अक्टूबर 1948 को सदस्य रह गए 299 और यहाँ पर सदस्य 229 और यहाँ पर 17 यानी 70। उसके बाद में यहाँ पर 4। संविधान सभा में सबसे ज्यादा सदस्य कहां से निर्वाचित हुए? यूपी संयुक्त प्रांत से। कितने? 55। संविधान सभा में मुस्लिम महिला कितनी थी? 15। एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अय्याज रसूल। ऐसी कौन सी देसी रियासत जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद देसी रियासत। और कितने सदस्यों ने मना कर दिया संविधान सभा का सदस्य बनने से? 2। पहले जयप्रकाश नारायण और दूसरे तेज बहादुर सप्रू। तो ये क्वेश्चन याद रखना भी, महात्मा गांधी संविधान सभा से संबंधित नहीं थे। तो देखना भी, इससे अगला टॉपिक क्या पढ़ना है? संविधान सभा का चुनाव। क्या पढ़ना है बेटा? संविधान सभा का चुनाव। देखो भी, यदि संविधान सभा का चुनाव है, सुनो बेटा, देखो जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था वो 296 सीटों के आधार पर करा गया। कितनी सीटों के आधार पर हुआ? 296 सीटों के आधार पर। तो ये क्वेश्चन देखना भी, संविधान सभा का चुनाव कितनी सीटों के आधार पर कराया गया? तो 296 सीटों के आधार पर। कितनी सीट थी भाई? 296 सीट। और याद रखना भी, 296 सीटों में से जो 213 सीटें आरक्षित हुई थी वो सामान्य में थी, जनरल बोलते हैं जिससे। तो देखना भी, 296 सीटें किसके लिए आरक्षित हुई? 296 से 213 सामान्य। क्या इसमें थी बेटा? सामान्य के लिए आरक्षित थी। जबकि देखना भी, 79 सीटें जो थी वो थी आपकी मुस्लिम लीग के लिए। किसके लिए थी बेटा? मुस्लिम लीग के लिए। जबकि 4 सीटें कितनी बेटा? 4 सीटें सिखों के लिए। किसके लिए बेटा? सिखों के लिए आरक्षित थी। तो याद रखना भी, संविधान सभा का चुनाव कितनी सीटों के आधार पर हुआ? 296 सीटों के आधार पर। 296 से 213 सीटें किसके लिए आरक्षित? सामान्य में। और 79 मुस्लिम लीग और 4 सिखों के लिए। अगला क्वेश्चन, 213 में से 208 सीट जीती कांग्रेस ने। कितनी जीती बेटा? कांग्रेस ने 208। 79 में से 73 जीती मुस्लिम लीग ने। किसने जीती बेटा? मुस्लिम लीग ने। और याद रखना बेटा, 4 में से 15 हुई थी निर्दलीय। क्या होती बेटा? निर्दलीय। तो ये क्वेश्चन याद रखना भी, संविधान सभा में 296 सीटों का चुनाव हुआ। 296 से 213 किसके लिए? सामान्य। 79 मुस्लिम लीग, 4 सिख। 213 में से 208 किसने जीती? कांग्रेस ने। 79 में से 73 किसने? मुस्लिम लीग ने। और 4 में से 15 क्या हुई? निर्दलीय हुई थी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, संविधान सभा का चुनाव किस विधि पर कराया गया था? तो अप्रत्यक्ष विधि से। कौन सी विधि से बेटा? अप्रत्यक्ष विधि से। इससे बोलते हैं सांप्रदायिक।
सांप्रदायिक जाति के आधार पर, किसके आधार पर भाई? जाति के आधार पर। तो याद रखना भाई, संविधान सभा का चुनाव किस विधि के आधार पर हुआ? सांप्रदायिक जाति के आधार पर, जिसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के एक सदस्य का, कितने सदस्य बेटा? एक सदस्य का चुनाव कितनी जनसंख्या पर हुआ था? तो संविधान सभा के एक सदस्य का चुनाव हुआ था 10 लाख जनसंख्या पर। कितनी जनसंख्या बेटा? 10 लाख जनसंख्या के आधार पर। और याद रखना भाई, जब संविधान सभा का चुनाव हुआ था, जो राज्य के निर्वाचित विधायक, जिसे बोलते हैं एमएलए, उनके द्वारा इसका चुनाव कराया गया था। तो देखना भाई, संविधान सभा का चुनाव किस विधि से हुआ? अप्रत्यक्ष विधि से। संविधान सभा के एक सदस्य का चुनाव कितनी जनसंख्या के आधार पर हुआ? 10 लाख जनसंख्या के आधार पर। अगला क्वेश्चन भाई, उसके बाद संविधान सभा में 3 बैठक हुई। कितनी बैठक हुई बेटा? 3 बैठक। तो देखना भी, संविधान सभा में 3 बैठक हुई। अगर मैं बात करूं संविधान सभा की प्रथम बैठक, कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो देखना भाई, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर को। कब हुई बेटा? 9 दिसंबर 1940 को। कब हुई? 9 दिसंबर 1940 को। और याद रखना भी, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई। कहाँ पर हुई बेटा? दिल्ली। और दिल्ली का भी एक भवन था, काउंसिल चैम्बर। कौन सा था बेटा? काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन। तो याद रखना भी, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ पर हुई? दिल्ली में। दिल्ली के कौन से भवन में? काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में। इस बैठक की जो अध्यक्षता की थी, वो अस्थायी रूप से की थी। किस रूप से हुई भाई? अस्थायी रूप से। किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने की बेटा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो याद रखना भी, संविधान सभा में प्रथम बैठक हुई थी। और प्रथम बैठक में स्थायी अध्यक्ष चुने गए, अस्थायी किसे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और याद रखना भी, कतई जहर क्वेश्चन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे भैया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद बात करेंगे संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? तो इसके 2 दिन बाद, अर्थात 11 दिसंबर को हुई। कभी बेटा? 11 दिसंबर 1940 को। और याद रखना भी, 11 दिसंबर 1940 को कहां पर हुई? तो यह भी यहीं पर हुई थी, दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में। इसमें स्थायी अध्यक्ष बने थे। कैसे हुई? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखना भी, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1940 को। कहां पर हुई? दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में। इसमें कैसे अध्यक्ष बने भाई? स्थायी अध्यक्ष। किसे बना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद संविधान सभा की हुई तीसरी बैठक। कौन सी बैठक? तीसरी। और तीसरी बैठक फिर 2 दिन बाद हुई, 13 दिसंबर 1940 को। और यह भी कहां पर हुई थी बेटा? दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो भी कैसे थे? स्थायी थे। और किससे बनाया गया बेटा? पीटी नेहरू को, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसे बोलते हैं हम लोग पीटी नेहरू। तो पीटी नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, स्थायी अध्यक्ष। और पीटी नेहरू ने संविधान सभा की तीसरी बैठक में संविधान की प्रस्तावना से बोलते हैं उद्देशिका, प्रस्तावना या उद्देशिका को पारित किया। क्या क्या बेटा? उद्देशिका को पारित किया और संविधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था। तो याद रखना भी, देखना संविधान सभा का चुनाव हुआ कितनी सीटों के आधार पर? 296 सीटों के आधार पर। 296 में से 213 किसके लिए आरक्षित? सामान्य में। 213 में से 208 किसने जीती? कांग्रेस ने। उसके बाद में 296 में से 279 किसके लिए आरक्षित? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने कितनी जीती? 73। 4 किसके लिए? सिखों के लिए। और निर्दलीय कितनी हुई? 15। उसके बाद संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था किस विधि पर? अप्रत्यक्ष विधि, सांप्रदायिक जाति के आधार पर। एक सदस्य का चुनाव कितनी जनसंख्या पर कराया? 10 लाख जनसंख्या के आधार पर। उसके बाद संविधान सभा में कितनी बैठक हुई? 3 बैठक। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1940 को। कहां पर हुई? दिल्ली में। और दिल्ली के कौन से भवन में? काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। किस रूप से की थी? अप्रत्यक्ष या अस्थायी रूप से। और संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जबकि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1940 को। और कहां पर हुई?
दिल्ली के कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में। इसमें कैसे अध्यक्ष बने? स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1940 को। कहां पर हुई? दिल्ली के कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में। इसमें कौन से अध्यक्ष बने? स्थायी अध्यक्ष कौन बने? पीटी नेहरू। और इन्होंने तीसरी बैठक में क्या पेश किया था? संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना को और संविधान की प्रक्रिया को क्या करा था? आगे बढ़ाया था। उसके बाद याद रखना बेटा, जब इन्होंने संविधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया तो संविधान के निर्माण के लिए, किसके निर्माण के लिए बेटा? संविधान के निर्माण के लिए अनेक समितियों का गठन हुआ। किसका गठन हुआ भाई? संविधान के निर्माण के लिए अनेक समितियों का गठन हुआ। और याद रखना भाई, जब समितियों का गठन हुआ था, इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, सबसे महत्वपूर्ण समिति, तो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी आपकी प्रारूप समिति। कौन सी बेटा? प्रारूप समिति। यह इसी को बोलते हैं पांडुलेखन समिति, या इसी को बोलते हैं मसौदा समिति। तो याद रखना भी, संविधान के निर्माण के लिए जब अनेक समितियों का गठन किया गया था तो सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी? प्रारूप समिति, या इसी को क्या बोल दिया गया? पांडुलेखन समिति, या इसी को क्या बोलते हैं बेटा? मसौदा समिति। और याद रखना भी, प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति या मसौदा समिति का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ बेटा? 29 अगस्त को। कब हुआ बेटा? 29 अगस्त 1947 को। 1947 29 अगस्त 1947 को कौन सी समिति बनी थी? प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति या मसौदा समिति। अगला क्वेश्चन भी सबसे अच्छा क्वेश्चन है, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो इसमें 7 सदस्य थे। 7 कितने सदस्य थे बेटा? 7 सदस्य। प्रारूप समिति के जो प्रथम अध्यक्ष थे भाई, या इसके जो प्रथम सदस्य थे वो थे B.R. अम्बेडकर। ये तो ब्रांड है, कौन थे? B.R. अम्बेडकर, ठीक है भाई। और दूसरे सदस्य थे अल्लादी कृष्ण अय्यर। और तीसरे सदस्य थे बेटा गोपाल स्वामी अयंगर। और चौथे थे बेटा आपके के.एम. मुंशी। और पांचवें थे आपके मोहम्मद सादुल्ला। छठे थे आपके एन माधवराव। और एन माधवराव आए थे अभी। और छठे थे आपके टीटी कृष्णाचार्य। यह आए थे डीपी खेतान की मृत्यु के बाद। और याद रखना भी, एन माधवराव आए थे। बीएल मित्र जो थे, इनसे पहले बीएल मित्र थे। बीएल मित्र का स्वास्थ्य खराब हो गया था, वो बीमार हो गए थे। क्या हो गया था? उनका स्वास्थ्य खराब। उनके स्वास्थ्य खराब होने पर कौन है? एन माधवराव। तो याद रखना भी, प्रारूप समिति में कितने सदस्य बेटा? 7 सदस्य। पहले कौन? B.R. अम्बेडकर। दूसरे अल्लादी कृष्ण अय्यर। तीसरे गोपाल स्वामी अयंगर। चौथे के.एम. मुंशी। पांचवें मोहम्मद सादुल्ला। छठा एन माधवराव। किसके स्वास्थ्य खराब होने पर आए? बीएल मित्र के स्वास्थ्य खराब होने पर। और सातवां टीटी कृष्णाचार्य। किसकी मृत्यु के बाद है? डीपी खेतान की मृत्यु के बाद। और याद रखना भी, सबसे महत्वपूर्ण समिति जब प्रारूप समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर जी। इसीलिए B.R. अम्बेडकर को क्या बोलते हैं? संविधान का जनक या संविधान का निर्माता या संविधान की जननी भी किसे कहा जाता है? तो B.R. अम्बेडकर को। तो याद रखना भाई, भारत में संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? B.R. अम्बेडकर को। ठीक है भी, संविधान का निर्माता किसे बोलते हैं? B.R. अम्बेडकर को। तो याद रखना बेटा, कर गुजर गए वो भीम थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो, इतिहास को बनाने वाले भीम थे। तो देखना भाई, जो B.R. अम्बेडकर थे, B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। और सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी? प्रारूप समिति थी। इसलिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के नाते भारत में संविधान का निर्माता जनक किसे बोलते हैं? B.R. अम्बेडकर जी को। किसे बोलते हैं? B.R. अम्बेडकर। तो याद रखना भाई, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। और B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 32 है उसे क्या बोला? संविधान की आत्मा। और प्रस्तावना को क्या बोलते हैं? संविधान की आत्मा। और याद रखना भाई, जो संविधान है आपका
संविधान के आर्टिकल 21 में बी आर अम्बेडकर जी ने क्या बोले अभी, सबको प्यार से रहना चाहिए एक दूसरे के साथ। तभी तो बोलते हैं कि कर जिंदगी में प्यार ना होता मगर इतना सुंदर संसार ना होता, कब से पड़ी थी लाश बगल के मकान में मालूम ना होता अगर अखबार ना होता, कर जिंदगी में प्यार ना होता मगर इतना सुंदर संसार ना होता। ठीक है भाई, इससे आगे कल मिलते हैं भाई।